सो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक सीजन 3 एपिसोड 21 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोनाइडस अपने वेपन को एक अग्रेसिव वेपन में कन्वर्ट कर देता है। तो वह ये देख के ब्रुएल्डा कहती है जो उसने अपने हाथों में थाम रखा है वो उसका वेपन ही नहीं बल्कि वो उसका डिवाइन ट्रेजर है। फिर तभी हम देखते हैं कि लियोनाइडस अपोलो के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक के वजह से वहाँ की जगह पूरी तबाह हो रही होती है, मगर तभी हम देखते हैं कि अपोलो उस अटैक को अपने हाथों से रोक देता है। पर तभी लियोनाइडस अपने वेपन के ऊपर अपनी पावर अनलीश करता है, जिससे कि अपोलो भी उस अटैक को नहीं रोक पाता और वो अटैक उसे लग जाता है, जिससे कि वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। तो ये देख के वो सारे ह्यूमंस बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। एंड वही हेमडल कहता है लियोनाइडस का अटैक इतना ज्यादा बढ़िया था कि वो डायरेक्ट जाके अपोलो को लगा है। फिर तभी हम देखते हैं कि अपोलो नीचे गिरते हुए खुद को संभाल लेता है। तो ये देख के लियोनाइडस बिना किसी देरी के अपोलो के ऊपर अपनी स्पेयर चार्जर से अटैक कर देता है, मगर तभी हम देखते हैं कि अपोलो बहुत ही नजाकत से उस अटैक से बच जाता है, जो देख के वापस सारी परियां बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तो अब हम गोल को देखते हैं जो बहुत देर से किसी चीज को नोटिस कर रही होती है। वो कहती है मैंने अपोलो के हाथ से चमकते हुए धागों को निकलते हुए देखा है। तो इस पे ब्रुएल्डा बताती है ये जो है इसे हम थ्रेड ऑफ आर्थमियस कहते हैं और यही अपोलो का डिवाइन ट्रेजर है। वो इसे हेवनली लेयर में भी बदल सकता है, जिससे कि वो बहुत ही बढ़िया सा गाना बजाता है और वही वो उसे एक शील्ड में भी बदल सकता है जो कि बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को भी हरा सकती है। वही वो उसे एक बाण में भी बदल सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। वो अपनी इन ट्रेड्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज कर सकता है, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। और तुम्हें ये बात पता है जब लियोनाइडस ने उसके ऊपर अटैक किया था तो अपोलो ने उसके अटैक को अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने थ्रेड्स के बलबूते पे रोका हुआ था। सच में अपोलो की ये डिवाइन ट्रेजर सारे गॉड्स में से सबसे ज्यादा बढ़िया है, हम इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि अपोलो उन थ्रेड्स को अपने हाथों में लपेट देता है, जिससे कि वो एक बहुत ही बढ़िया बॉक्सिंग ग्लव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देख के वहाँ पे सारे गॉड्स बहुत ही खुश हो रहे होते हैं एंड वही वो कहते हैं ये तो पहले से ज्यादा चमक रहे हैं। एंड वही ये देख के लियोनाइडस भी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इन मामूली ग्लव्स से मेरे अटैक को रोक सकते हो? तो मैं तुम्हारे ये भ्रम दूर कर दूंगा। तुम सच में बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहते लियोनाइडस अपने शील्ड को वापस से नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से अपोलो के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते कि वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बट वही अपोलो उस अटैक से आराम से बच जाता है। वो एक मछली की तरह उन सारे अटैक से बच रहा होता है। तो ये देख के लियोनाइडस अपनी अटैकिंग स्पीड को बढ़ा देता है, मगर इससे भी कुछ नहीं होता। अपोलो उसके हर अटैक को डॉच कर रहा होता है, जो देख के ह्यूमंस भी सोच रहे होते हैं कि वो इसे कैसे देख पा रहा है। एंड वही ज़्यूस भी अपोलो की दाद देते हुए कहता है अपोलो सच में बहुत ही बढ़िया है, वो पहले से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए आया है, उसका गजब सा फुटवर्क ये हमें दर्शाता है कि वो इसमें कितना ज्यादा माहिर है। पर कभी कभी वो सामने वाले को बहुत ही हल्के में ले लेता है, जिस वजह से लियोनाइडस का अटैक उसे लग गया था। लेकिन इस सब के बाद भी वो लियोनाइडस के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइटिंग कर रहा है। एंड वही हार्मेस कहता है जब लियोनाइडस ने कहा था कि तुम्हें एक स्पार्टन के सामने कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, तो अपोलो ने इस बात को दिल पे ले लिया था, जिस वजह से वो धीरे धीरे करके लियोनाइडस के पास आ रहा है। तो ये देख के लियोनाइडस भी अपनी अटैकिंग स्पीड को बढ़ा देता है, मगर इस सब से कुछ नहीं होता और अपोलो उसके पास आ जाता है, जिसके बाद वो लियोनाइडस के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि लियोनाइडस वहीं पे गिरने लगता है। मगर तभी वो उसको संभाल लेता है और अपोलो के ऊपर अटैक करता है, पर अपोलो उससे बच जाता है। तो ये देख के लियोनाइडस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपोलो के ऊपर अटैक कर देता है, मगर अपोलो उस अटैक से बच जाता है और लियोनाइडस के पेड़ पे एक जोरदार पंच मारता है, जो देख के लियोनाइडस फिर से अपने अटैक को जारी रखता है। मगर इस सब का अपोलो के ऊपर
कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो लियोनार्डस के चारों ओर फुल स्पीड में घूम रहा होता है और उसके फेस के ऊपर लगातार पंचेस मार रहा होता है, जिससे कि लियोनार्डस की हालत भी बहुत ही बुरी हो रही होती है। तो वही स्पार्टन्स को भी ये देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है एंड वही वो कहते हैं, तुम कैसे गॉड्स हो, तुम बुज़दिलों के जैसे लड़ रहे हो। हमारे किंग ने तुम्हें कहा था कि तुम सामने से उनके साथ लड़ाई करो, मगर तुम कायरों के जैसे इधर उधर घूम के उनके साथ लड़ाई कर रहे हो। तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा डरपोक गॉड हो। जिसके बाद वो गॉड्स भी कह रहे होते हैं, तुम ह्यूमंस हम गॉड्स को बेवकूफ समझते हो क्या? हमें पता है कि स्पार्टन्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो हम खुद से उनके सामने होकर लड़ाई करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? लेकिन सच में ये देख के लग रहा है कि अपोलो भी उसके आमने सामने नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो एक बच्चे की तरह उसके आसपास घूम के उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो उन सब की ये बातें सुन के अपोलो भी कहता है, मैं इन ह्यूमंस का तो समझ ही सकता हूँ, मगर ये सारे गॉड्स भी यही कह रहे हैं कि मैं इस ह्यूमन का फेस टू फेस सामना नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब सुन के अपोलो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो अपने थ्रेड्स को एक चाबुक की तरह यूज करता है और एक सीधी लाइन में रोड बना देता है, जो देख के लियोनार्डस भी कह रहा होता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो? जिसपे अपोलो कहता है, ये हमारी रेखा है और इसके जो बाहर जाएगा वो मारा जाएगा। तो इस सब से हमें पता चलता है कि अपोलो अब लियोनार्डस का सामना फेस टू फेस करेगा। पर अपोलो की ये बातें एक इंसल्ट के बराबर होती है, जो सुन के सारे स्पार्टन्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वही अपोलो ने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही गेम में हराऊंगा, मैं तुम्हारे साथ सामने से लड़ाई करूंगा, मैं तुम्हें हरा के ये बता दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं एक सन ऑफ गॉड हूँ। तो अब हमें बताया जाता है कि वो 300 स्पार्टन्स जब मारे गए थे तो उनकी मौत ने ग्रीस के सारे स्पार्टन्स को मोटिवेट कर दिया था इस फाइट में लड़ाई करने के लिए। तो इसके बाद स्पार्टन्स के 10,000 सैनिकों ने सामना किया पर्शियन के 3 लाख सोल्जर्स का। तो इसके बाद स्पार्टन्स ने उस जंग को बहुत ही आसानी से जीत ली और इस जंग में बस 91 स्पार्टन से मारे गए थे। तो तब से ही ये कहा जाता है कि कुछ भी करो मगर कभी भी स्पार्टन्स के सामने खड़े नहीं होने का, और उस बात को आज भी माना जाता है। मगर अपोलो की उस बात ने वहाँ पे सारे स्पार्टन्स को बहुत ही गुस्सा कर दिया होता है। हम देखते हैं कि वो सब बहुत ही आग बबूला हो रहे होते हैं। तो वही वो सारे स्पार्टन्स भी कह रहे होते हैं, उस गॉड ने जो अभी अभी कहा है उसकी कीमत उसे जरूर चुकानी पड़ेगी। स्पार्टन्स की हिस्ट्री में पहली बार किसी ने हमें इस तरीके से चुनौती दी है। एंड वही वो कहते हैं कि अपोलो का दिमाग खराब हो गया है, उसने ये बात नहीं सुनी है कि कुछ भी करना मगर स्पार्टन्स के सामने कभी खड़ा नहीं होना। वो उस ह्यूमन का फेस टू फेस सामना करने वाला है, ये उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो उसकी ये बातें सुन के हेरमेस कहता है, क्या तुम्हें अपोलो की फिक्र हो रही है? तो उस पर एरिस हाँ में जवाब देता है, मगर तभी वो हेरमेस के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें भी ये दिख रहा है ना कि अपोलो ने ये कह के कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो इस पे हेरमेस कहता है, लेकिन इस सब के बाद भी एक बात सच है कि अपोलो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो द सन ऑफ गॉड है और अभी वो यहाँ पे सभी को अपनी चमक दिखाने वाला है। तो इस सब के लिए तुम तैयार हो जाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।